तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसआर राजपूत। दोस्तों, आज मेरे वीडियो का टॉपिक ये है कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की अगर बैटरी अगर फूल गई है तो उसकी वारंटी मिलती है या नहीं मिलती, जिसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, बहुत से लोग जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर के मार्केट में, बहुत लोगों को नहीं पता कि अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर की अगर बैटरी फूल जाए तो उनकी वारंटी मिलती है या नहीं मिलती। तो दोस्तों, क्या है ना कि मेरे पास भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। मेरे साथ एक हादसा हो गया था वारंटी के टाइम, मुझे वारंटी नहीं मिल रही थी। तो क्या हुआ कि मुझे उस जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी उस शोरूम के मालिक पर मुझे केस करना पड़ा, क्योंकि मुझे वारंटी नहीं दे रहा था। वैसे वारंटी मिलनी चाहिए अगर बैटरी फुली है या नहीं फुली, लेकिन वारंटी अगर बैटरी ख़राब हो गई है या उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई है तो उसके लिए वारंटी मिलनी चाहिए। लेकिन वो मुझे वारंटी नहीं दे रहा था, मुझे उल्लू बना रहा था, क्योंकि मैं गाँव का लड़का हूँ इसलिए। तो बहुत लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो बहुत लोगों को उसने उल्लू बनाया, लेकिन वो मुझे उल्लू नहीं बना पाया। उसके ऊपर मैंने डायरेक्ट केस कर डाला, तो उसने फिर 1.5 मंथ बाद मुझे वारंटी दे दी। तो दोस्तों, मैंने केस कैसे किया, क्या किया, और मुझे बहुत से सबूत भी जुटाने पड़े ताकि मैं कोर्ट में ये प्रूव कर सकूं कि जो वारंटी है वो मेरे अंडर ही आती है। मतलब अगर वारंटी मुझे मिलनी चाहिए, ऐसा मुझे प्रूफ चाहिए था। तो मुझे प्रूफ भी जुटाने पड़े। वो प्रूफ क्या थे, कैसे किया, मतलब वो प्रूफ क्या क्या थे, वो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप वो जो बात प्रूफ्स है वो मिस ना कर सको। तो चलो, पहले दोस्तों मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। तो चलो दोस्तों, पहले स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात यह है कि बात यह है कि मैंने गाड़ी ली थी नागपुर से, धनतुली से मैंने गाड़ी ली थी। मैं तो क्या हुआ, मैं एकदम अच्छे से चल रही थी पहले, लेकिन उसके 10 मंथ बाद गाड़ी की जो बैटरी की परफॉर्मेंस है तो डाउन हो गई थी और मुझे अच्छा माइलेज नहीं मिल रहा था। तो मैं बैटरी की वारंटी के लिए चला गया नागपुर, जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी। मैं नागपुर, मुझे मतलब वारंटी के लिए मुझे 2 बार जाना पड़ा। पहली बार मतलब उन लोगों ने मुझे बैटरी अल्टर करके दे दी, मतलब जो बैटरी जिस ऑर्डर में लगी थी ऑर्डर चेंज करके मुझे दे दी। तो गाड़ी में 5 बैटरी है दोस्तों, लेड एसिड बैटरी है, 12 वॉट 28 एम्पियर की पर बैटरी, मतलब एक बैटरी है। तो जब मैं पहली बार गया था तो दोस्तों, 5 बैटरियों के सेट में से 2 बैटरी थोड़ी डाउन हो गई थी, मतलब उनका वोल्टेज जो है थोड़ा डाउन हो गया था। लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझे वारंटी नहीं दी। बोले कि कुछ दिन चलाओ, अगर कुछ ना हुआ तो मैं आपको वारंटी दे दूंगा। लेकिन उन लोगों ने उस वक्त मुझे वारंटी नहीं दी और मैं वैसे ही चला आ गया। बोला हो सकता है उसका कुछ मैटर होगा। तो मैं वापस आ गया और मैंने 2 दिन अच्छे से चलाया, लेकिन कुछ परफॉर्मेंस 2 दिन अच्छी लगा मुझे परफॉर्मेंस, लेकिन उसके बाद फिर से परफॉर्मेंस डाउन हो गया। मुझे धक्का मारकर गाड़ी को लाना पड़ता था, क्योंकि मेरा जो डिस्टेंस है वो मतलब वो थोड़ा ज़्यादा था, तो मुझे उतना माइलेज नहीं मिल रहा था। तो मैं फिर से चला गया, लेकिन मतलब मैं दूसरी बार चला गया। तो दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार जब लेके गया था तब बैटरी थोड़ी फुली हुई थी दोस्तों, मतलब बैटरी थोड़ी बल्ज हो गई थी। तो इसी के ऊपर मेरी वारंटी की पिक्चर बन गई। तो दोस्तों, क्या हुआ, वो बोला कि बैटरी जो अब आप तुम लाए हो वो बैटरी अभी फूल गई है, तो उसकी वारंटी नहीं मिलती। अगर हम कंपनी में बैटरी को भेजते भी है तो कंपनी वाले इसकी वारंटी नहीं देते। लेकिन तुम जब पहली बार आए थे तो 2 बैटरी ख़राब थी, तो मैं आपको 2 बैटरी अपनी तरफ से देता हूँ। कंपनी तो नहीं देगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको 2 बैटरी फ्री में दे देता हूँ। तो मेरा ये सवाल था दोस्तों कि तुम अपने तरफ से 7,000 की चीज़ मुझे कैसे दे सकते हो? तुम तो अपने घर के अंबानी हो नहीं, मतलब तुम्हारे घर तो पैसे के पेड़ नहीं है ना, या तुम अपने तरफ से मुझे 7,000 की चीज़ दे रहे हो।
है ना दोस्तों। इस पर मुझे बहुत डाउट हो गया था उसी वक्त, मतलब उसने कहा कि मैं अपनी तरफ से 2 बैटरी देता हूँ फ्री में, क्योंकि फ्री में कोई बैटरी नहीं दे सकता दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी का मैटर है, वारंटी का, शोरूम वाला उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो मुझे उल्लू बनाना चाहता था। तो दोस्तों मैंने क्या किया कि उसको साफ साफ बोल दिया कि भैया मुझे अच्छी इज्जत से मुझे बैटरी वारंटी में दे दो, नहीं तो मैं अपने तरीके से फिर देखूँगा। मतलब लीगल तरीके से, मैंने मारा पीटी नहीं की, एकदम लीगल तरीके से मैंने हैंडल किया। तो दोस्तों मेरे जो बड़े भाई है रजत, वो मेरे साथ थे। उन लोगों ने, उन्हीं ने मुझे सपोर्ट किया केस जीतने के लिए। दोस्तों मतलब मेरे जो बड़े भाई है उनके फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ था। वारंटी का मैटर नहीं था दोस्तों, वो थोड़ा अलग मैटर था, लेकिन वो केस भी कंज्यूमर फोरम में आता था दोस्तों, इसलिए उनको थोड़ा उसके बारे में नॉलेज था। दोस्तों हम पहले पुलिस में चले गए ताकि हमारा केस थोड़ा वैलिड हो जाए। लेकिन जब हम पुलिस वालों के पास चले गए तो जो पुलिस वाले ऑफिसर हैं उन लोगों ने कहा मुझे कि जो ये केस है आपका वो हमारे अंडर नहीं था, ये कंज्यूमर फोरम के अंडर आता है। तो हम फिर कंज्यूमर फोरम चले गए नागपुर में ही। तो कंज्यूमर फोरम के जो वकील थे उन लोगों से मेरी बात हुई। उन लोगों को मैंने पूरा अपना मसला बता दिया, अपनी पूरी स्टोरी बता दी। तो वो बोले कि भैया ठीक है, आपका केस वैलिड है, केस आपके अंडर ही आता है, आपको बैटरी, आपका हक है कि आपको बैटरी मिल जाए। लेकिन वो नहीं दे रहा, वो बहुत लंबा फंसेगा। तो दोस्तों जो वकील साहब है उन्होंने मुझे कहा कि आपको कुछ सबूत जुटाने पड़ेंगे, आपको कुछ सबूत चाहिए होंगे, क्योंकि केस हमें जीतना ही जीतना है। और केस आप जीत सकते हैं लेकिन कुछ सबूत की ज़रूरत है। दोस्तों सबूत ये थे कि हम जब बैटरी वारंटी के लिए लेके जाते हैं तो हमें वहाँ से कुछ पर्ची चाहिए होती है, मतलब रिसीविंग पर्ची, मतलब जॉब कार्ड, कि भैया ये जो बैटरीज आई है ये हमारे पास वारंटी के लिए ले आई है, इस डेट पे आई है, इस टाइम पे है, मतलब इस डेट पे आई है या इस टाइम पे आई है, ऐसा कुछ हमें पर्ची चाहिए या जॉब कार्ड चाहिए। अगर हम शोरूम में कुछ भी काम करते हैं दोस्तों तो वहाँ एक जॉब कार्ड बनता है प्रॉपर। उस जॉब कार्ड में मेंशन होता है कि ये जो गाड़ी आई है इस काम के लिए आई है, वहाँ सब मेंशन होता है। वैसे ही कोई लोग पर्ची बनाते हैं कि ये गाड़ी हमारे पास इस वक्त आई है, इस गाड़ी का ये काम है, वैसे कुछ पर्ची बनाते हैं लोग कुछ शोरूम में। लेकिन वो मुझे पर्ची नहीं दे रहा था, इसके लिए भी मुझे पुलिस के पास जाना पड़ा, फिर उसने मुझे दिया। तो दोस्तों मैं आपको पर्ची दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों ये पर्ची है, आपको दिख नहीं रही होगी बराबर, मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये शीतल झाड़े मेरी बहन का नाम है, क्योंकि मैंने ये जो गाड़ी है मैंने अपने बहन के नाम ली थी, क्योंकि मेरे जो डॉक्यूमेंट थे वो नागपुर में मतलब उस वक्त चल नहीं रहे थे बराबर, तो मुझे अपने बहन के नाम पे गाड़ी लेनी पड़ी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है रिसीव्ड बैटरीज 5 लीड एसिड बैटरी ग्रीन पावर प्लस एंड टुडे सेंडिंग टू कंपनी फॉर टेस्टिंग पर्पज बाय कुरियर। ठीक है दोस्तों, ये जो ग्रीन पावर प्लस की बैटरी है दोस्तों, इसकी जो कंपनी है वो कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, उसका कोई, अगर आप उसको गूगल पे भी सर्च करते हो तो उसकी कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। आपको उसकी बैटरी मिलेगी कहाँ, इंडिया मार्ट में मिलेगी दोस्तों, क्योंकि जो बैटरी है चाइनीज़ बैटरी है, कोई इंडियन बैटरी नहीं है। तो इसकी कोई रजिस्टर्ड कंपनी का कोई नाम नहीं है दोस्तों, तो इसलिए वो बैटरी की वारंटी मिलना तो लाजमी था। दोस्तों ये एक और सबूत है दोस्तों, तो ये गाड़ी के पेपर्स, या देखो दोस्तों लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन लिखे दोस्तों, या आपको कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन आप देख रहे होंगे, बैटरी के रिलेटेड कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन
यहाँ नहीं लिखे दोस्तों। इसी पे मेरा केस एकदम वैलिड हो गया कि जो बैटरीज है वो मुझे मिलनी थी दोस्तों। अगर बैटरीज दोस्तों अगर यहाँ लिखा होता कि अगर बैटरी कोई फूल गई है या कुछ फट गई है, उसकी बैटरी वारंटी नहीं मिलेगी, तो मैं केस हार जाता। लेकिन यहाँ कोई नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा दोस्तों, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा दोस्तों। जो गाड़ी के पेपर है वहाँ भी टर्म्स एंड कंडीशन आपने देखे हैं, वहाँ भी कुछ भी नहीं लिखा बैटरी वारंटी के रिलेटेड। तो मेरा केस एकदम वैलिड हो गया था, क्योंकि वहाँ अगर बैटरी कोई एक्सप्लोजिव मतलब फूट गई है या बल्ज हो गई है, उसके बारे में एक भी कोई भी वर्ड मेंशन नहीं है, इसलिए मेरा केस एकदम वैलिड हो गया दोस्तों। क्योंकि अगर बैटरी का जब हम कोई नई बैटरी परचेस करते हैं तो वहाँ हमारे मतलब वारंटी कार्ड मिलता है दोस्तों। तो वारंटी कार्ड में एक कॉलम होता है टर्म्स एंड कंडीशन का, वहाँ पे लिखा होता है अगर बैटरी अगर फूल गई है तो वारंटी मिलेगी या कुछ ऐसा समथिंग लिखा हुआ दोस्तों, हुआ होता है। लेकिन जो मेरे गाड़ी के पेपर्स थे वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में वैसा कुछ भी मेंशन नहीं था। तो मेरा केस एकदम वैलिड हो गया था दोस्तों। बस मुझे सबूत ये चाहिए था कि मेरे जो गाड़ी के बैटरीज है वो वारंटी पीरियड के अंदर ही जमा हुए हैं। ये बहुत बड़ा सबूत था दोस्तों, मतलब चाहिए दोस्तों कि आपकी जो बैटरी आपने वारंटी के लेके गए वो वारंटी पीरियड के अंदर ही जमा हुई है, वो ये बहुत बड़ा सबूत होता है। और दूसरा बड़ा सबूत है कि जो वारंटी कार्ड उनमें लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशन, अगर टर्म्स एंड कंडीशन आपके खिलाफ है तो आपको वारंटी नहीं मिल सकती। अगर आपके साथ है आपको वारंटी मिलना 100% श्योर है। अगर वहाँ नहीं लिखा तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। अगर वहाँ मतलब टर्म्स एंड कंडीशन में अगर लिखा हो मतलब मगर अगर टर्म्स एंड कंडीशन कार्ड पे अगर वारंटी कार्ड के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन में आपके खिलाफ अगर कुछ भी नहीं लिखा, मतलब वारंटी के खिलाफ मतलब बल्जिंग टाइप अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको बैटरी मिलनी है। 100% श्योर है दोस्तों, 100% दावे के साथ कर सकता हूँ मैं कि आपको बैटरी मिलेगी और ज़रूर मिल सकती है। लेकिन कुछ लोग हमें उल्लू बना देते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर जानकारी लोगों को नहीं है, इसलिए बहुत से लोग उल्लू बन जाते हैं। तो वारंटी अगर बैटरी फुली भी है तो वारंटी मिलती है दोस्तों। तो ऐसा हो गया था दोस्तों। फिर मुझे बैटरी मिली, 1.5 महीने बाद बैटरी मिली दोस्तों। मुझे थोड़े कॉल्स रिकॉर्डिंग भी करने पड़े ताकि मैं अपना केस एकदम वैलिड तरीके से रिप्रेजेंट कर सकूं कोर्ट के जज के सामने। तो मैंने काफ़ी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी की, इतने सारे सबूत भी जमा कर दिए और फटाफट से फैसला भी हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये ऐसी पिक्चर बन गई थी मेरे साथ। तो अगर दोस्तों आपके रिलेटिव में या किसी दोस्त के पास अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर है या आपके पास भी अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर है, अगर उसकी पिक्चर मतलब अगर ऐसी कंडीशन आती है कि अगर बैटरी फूल गई है और वारंटी नहीं मिली, तो आप जैसे मैंने किया वैसे आप कर सकते हैं और वारंटी आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑल पे सेट करके चैनल को सब्सक्राइब कर देगा दोस्तों। चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।